धर्म ध्यान के ऊपर हमारा चिंतन चल रहा है। विशेष रूप से धर्म ध्यान के अंदर सबसे पहले 4 प्रकार के धर्म ध्यान, उन 4 प्रकारों के अंदर भी धर्म ध्यान के लक्षण 4 बताए, 4 आलंबन, 4 लक्षण। अब 4 अनुप्रेक्षा। पहली अनुप्रेक्षा एकत्व अनुप्रेक्षा। आत्मा अकेला आया, अकेला जाने वाला। संसार के अंदर किसी का कोई होता नहीं है, न कोई किसी का होता है। दोनों चीज सामने सामने है। न हमारा कोई होता है, न हम किसी के होते हैं। जब संसार का स्वरूप सामने आता है, सब हाथ ऊपर करके निकल जाते हैं। किसी से कोई किसी का नाता रहता नहीं है। 2020 के अंदर जब कोरोना आया, सबको पता चल गया कौन किसी का कौन है। जिसको जो अपना मानते थे, उसके पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। जबरदस्त ये वैराग्य का कारण बन सकता है। ये महामारी रोग वगैरह आते हैं, लोगों को पता चला कि हमारा भी संसार के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व रहा था अपना, अपन चाहकर भी कुछ कर सकते थे। उधर उस समय घर से बाहर कदम भी रख सकते थे। कोरोना व्यक्ति के अंदर था, कोरोना पृथ्वी के ऊपर कोरोना नहीं था, व्यक्ति के अंदर कोरोना था। जो रोग का उपद्रव था, विशेष रूप से व्यक्तियों के अंदर, मनुष्यों के अंदर था। फिर भी कोई चीज को भी हम हाथ नहीं लगाते थे। क्यों इतना डर था भाई? डर क्यों था इतना? ये डर पाप के प्रति आ जाए तो, हाँ, जितना डर मौत के प्रति था हमको, जितना डर हमारी तकलीफों के प्रति हमको था, और जितना डर हमको एक दूसरे व्यक्ति से था, इतना ही डर अगर पाप से हो जाता तो कोरोना काल के बाद कम से कम 2-4 हजार दीक्षा हो जाती। कितने हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन नहीं हुई। अभी भी संसार का राग टूटा नहीं। इतना देखने के बाद, कितना गाढ़ अनुबंध संसार के अंदर प्राप्त करके आए, क्यों राग नहीं टूटा? कितनी आशा थी, जिजीविषा कितनी थी, मैं भी जीऊंगा। तो पता नहीं था जिएंगे कि नहीं जिएंगे, पता था? कितनी आशा थी फिर भी जीने की। वापी हमारा चौमासा था कोरोना के बाद। चौमासे के अंदर भी जब कोरोना का समय निकल गया था बहुत सारा, दूसरे साल, कोरोना के दूसरे साल की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति दुकान के अंदर काम कर रहा था। उसकी पत्नी को दुकान से फोन करता है, मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता, मैं हॉस्पिटल में जाके दिखा के वापस घर पे आऊँगा। हॉस्पिटल में गया, कोरोना पॉजिटिव आया। उम्र कितनी? 43 ईयर्स। कितने? खाली 13 साल की उम्र उनकी। और गए वो हॉस्पिटल के अंदर, पता चला कोरोना पॉजिटिव है, एडमिट कर दिया। वापस ही नहीं आए। 15 दिन के अंदर खेल खत्म हो गया। घर के अंदर जो भी कार्य करने वाला, एग्जैक्टली उनकी दुकान वापी के अंदर हमारा चातुर्मास था, सुभाषवाड़ा जैन जिनालय, उसके एक ही दीवार के पास उनकी सीमेंट की वगैरह इनकी दुकान, रेती सीमेंट की दुकान। गए तो गए, वापस नहीं आए। परिवार के अंदर पत्नी, पुत्र, माता पिता सब अकेले ही कमाने वाले। क्या हालत हो जाती है? 15 दिन में पूरा खेल खत्म। संसार यही है। आज की अपने अनुप्रक्षा संसार के ऊपर ही है। हम सब जानते हैं संसार के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर क्या क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या हमारे साथ घट रहा है, और हमारे द्वारा किसी के साथ क्या घट रहा है, हम सबको पता है। नहीं पता है? सूर्यकांत भाई को रोज बोलता हूँ, अभी निकल जाओ, कोई घर में क्या लेना देना, अभी क्या काम, क्या बाकी है घर के अंदर? हाँ, क्या बाकी है? बोलते हैं ना संसार जल रहा है,
आग लगी है संसार के अंदर, नहीं लगी? कहीं पर भी जाओ शांति मिलती है। हम हिल स्टेशन जाते क्यों जाते हितेश भाई? शांति के लिए क्यों जाते? वेकेशन होता है, आउटडोर जाते, हिल स्टेशन वगैरह हम जाते, क्यों जाते? जरूरत क्या है उधर जाने की? मौज शौक पूरा करने के लिए जाते, थोड़ी शांति चाहिए इसके लिए जाते। क्यों जाते बताओ तो सही? अब जाते तो पता तो होगा ही ना, क्यों जाते? किस एम्बिनेशन से आप जाते हो वहाँ पर? मन के अंदर शांति के लिए जाते, कि बस थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे इसके लिए जाते, तो घर में नहीं हो सकते। जाते तो रिटर्न टिकट लेकर जाते कि लेने भी ना जाते? हाँ, घर छोड़कर कहीं पर भी जाते हम तो रिटर्न टिकट लेकर जाते कि लिए भी ना जाते? हाँ, क्यों? शांति की खोज में जा रहे हैं, अब बस अशांति में आना है। हाँ, क्या ढूंढने जा रहे हैं हम? शांति ढूंढने जा रहे हैं। घर से बोर हो गए, परेशान हो गए, संताप हो गया घर के अंदर, टेंशन हो गया, इसके लिए उस टेंशन से फ्री होने के लिए वी आर गोइंग टू आउटडोर। तो भाई रिटर्न टिकट लेकर क्यों जाना है? मुझे वो पता नहीं चलता है। शांति की खोज के अंदर जाते हैं 4-10 दिन उधर शांति पाने के लिए। अगर शांति उधर रह जाती है, मिल जाती है, रिलैक्स हो जाते, तो घर पे क्यों आते हो वापस? उसी लिए तो गए थे, तीर्थ यात्रा करने जाते, क्यों जाते? शांति के लिए, समाधि के लिए। किसके लिए जाते हो? कि टाइम पास, थोड़ा फालतू का टाइम है, चलो रेस्ट पास करके आ जाते हैं, इसके लिए क्यों जाते बताओ तो सही? मुझे जानना है आज। घर छोड़कर हम बाहर शांति ढूंढने क्यों जाते हैं, और जाते तो वापस क्यों आते हैं? शांति मिल जाती है उधर रह जाओ बस। हाँ, जहाँ पर अपने को रुकने का मिलता है, जा जाकर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बस आज रिलैक्स हो गए, अभी कोई टेंशन नहीं है, आई एम स्टेइंग हियर ऑल टाइम। बस कायम के लिए मैं यहाँ पर रह जाता हूँ, मुझे शांति यहाँ पर मिलती है। हम शांति पाने के लिए घर छोड़ के निकल गए, वापस नहीं जाते। क्यों जाते? टिकट ही नहीं लिया था रिटर्न। हाँ, बराबर कि नहीं? आपको पता है कहाँ पर शांति मुझे मिलने वाली? आपको पता है कि नहीं? हाँ, पता है कि नहीं विनोद भाई? बोलो तो सही, कम से कम शांति कहाँ मिलेगी? हाँ, कहाँ पर ढूंढेंगे शांति को जाकर हम? आखिरकार शांति पाने के लिए व्यक्ति को घर में ही आना पड़ता है, तो घर छोड़कर क्यों जाना? दूसरा प्रश्न, आखिरकार उधर जाकर वापस क्या आना है? घर में। तो घर छोड़कर क्यों जाना? क्या चेंज? हाँ, तो वर को भी छोड़ दोगे, उसका भी चेंज कर दोगे? हाँ, ऐसा होगा? घर छोड़ा वर छोड़ा, चेंज चाहिए ना, ये मानसिकता है हमारी। इधर उधर रेगिस्तान के अंदर हिरण रहता है, मृग जल की ढूंढ, रेगिस्तान में वो दूर दूर देखते हैं कि पानी है, वो पानी की खोज के अंदर वो जंगल के अंदर भागता है, रेगिस्तान में वो भागता है, उधर जाता है तो कुछ नहीं मिलता। मृग जल होते, आभास होता है, पानी का सरोवर होगा ऐसा आभास होता है। गर्मी के अंदर हमारा विहार होता है ना रोड के ऊपर, आगे देखते हैं ना तो जैसे फुल पानी भरा होगा ऐसा लगता है अपने को। सूर्य की किरण तेज हो जाती है, भाप उड़ती है नीचे से जमीन में से, और भाप के कारण दूर तक क्या दिखता है? पानी होगा ऐसा लगता है हमको। कभी कभी 2 बजे 3 बजे विहार भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। उस समय रोड इतने गर्म होते हैं, अंदर से भाप निकलती है, पानी का जैसा अपने को एहसास होता है, इसको मृग जल बोलते हैं।
वो मृग उस रण के अंदर या वन के अंदर पानी की तलाश के अंदर भागता है, वो भागता ही रहता है। उधर जाके देखता है अभी आगे पानी होगा, आगे पानी आगे का आगे चला जाता है। और जैसे जैसे दूर दूर भागता है पानी क्या होता है, आगे का आगे ही चला जाता है। आखिरकार थक हार कर उधर गिरता है, प्राण छोड़ देता है, खत्म हो जाता है। तो उस मृग के अंदर, उस हिरण के अंदर, हमारे अंदर फर्क क्या है? सुख और शांति की तलाश के अंदर हम भागते ही रहते हैं, जीवन भर भागते हैं। छोटा बच्चा, उसको भी सुख और शांति चाहिए। उम्र हो जाती 100 साल की, उसको भी सुख और शांति चाहिए। तो 100 साल तक किया क्या? आज हमारी उम्र 50, 60, 70, 80 होगी। इतने साल तक क्या किया? समाधि प्राप्त हुई, रिलैक्स हुआ, रिलैक्स हुआ कि नहीं? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक महात्मा जब उनका दीक्षा पर्याय लगभग 43 साल का था, 43 ईयर्स, उस समय किसी ने उनको पूछा था कि साहब 43 साल के अंदर आपके मन के अंदर कभी संकलेश आया? 43 साल के अंदर 43 सेकंड भी मुझे आर्त ध्यान नहीं हुआ है। अर्थ ध्यान मतलब चिंता, टेंशन। 43 ईयर्स के दीक्षा पर्याय के अंदर भी 43 सेकंड उनको आर्त ध्यान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? आर्त ध्यान क्यों होता है? मैंने आर्त ध्यान में बताया था सुन। आर्त ध्यान का सबसे पहला विकल्प है अपेक्षा। मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा मिलना चाहिए। अपेक्षा यानी कि टेंशन। अपेक्षा को इंग्लिश में बोला जाए तो क्या है? टेंशन, और कुछ नहीं। संसार मात्र टेंशन से भरा हुआ है, संसार मात्र प्रॉब्लम से भरा हुआ है, संसार मात्र दुखों से भरा हुआ है। दुखों की खदान है। दुखम मूलम संसारम खलु। क्या बताया है? संसार निश्चित रूप से दुख का कारण है, दुख की जड़ है। पेड़ के काटने से कुछ होता नहीं है, जड़ को काटना पड़ता है। क्या काटना पड़ता है? जमीन के ऊपर से, जमीन को साफ करने के लिए ऊपर से पेड़ काटने से कुछ होता नहीं है, जड़ काटनी पड़ती है ताकि दूसरी बार होगे नहीं। तो संसार की जड़ क्या है? दुख है। और दुख की जड़ क्या है? संसार है। संसार को काटो, दुख कट जाएगा। संसार के बारे में आज चिंतन करना है। वैराग्य शतक नाम का एक ग्रंथ पूर्वाचार्य ने संकलित किया। अनेक ग्रंथों के अंदर से श्लोक को लेकर उसको संकलित किया 100 गाथा का। मुमुक्षु अवस्था के अंदर जब अध्ययन करने के लिए जाता है महात्मा के पास, 5 प्रतिक्रमण, 9 स्मरण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्म ग्रंथ, इतना अभ्यास हो जाने के बाद वैराग्य के ग्रंथ, वैराग्य शतक, इंद्रिय पराजय शतक, संबोध सिद्धि, ज्ञान सार, अध्यात्म सार वगैरह ग्रंथों का उनके पास अध्ययन कराया जाता है ताकि उससे वैराग्य प्रबल बनता है। 100 गाथा के अंदर, एक एक गाथा के अंदर संसार में असारे नति सोम वाही वेणा पूरे जानत ये जीव न कुणे जिन देशिम दम। असार इस संसार के अंदर कुछ कैसा संसारवादी और व्याधि और वेदना से प्रचुर ये संसार है, भरा हुआ संसार है। और हर जीव ये जानता है, कोई नहीं जानता है। ऐसा है कोई? संसार के अंदर दुख और वेदना नहीं है, ऐसा कोई नहीं जानता? ऐसा नहीं है कोई? मिलेगा कोई? मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसको आज जीवन पर्यंत न कोई दुख आया, न कोई पीड़ा आई हो, न कोई व्याधि आई है। मिलेगा? संसार के अंदर मिलेगा? बिल्कुल निरोगी काया, नो टेंशन, विदाउट टेंशन उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हुई, तब तो कुछ भी नहीं उसके जीवन में आया हो, ऐसा एक व्यक्ति मुझे संसार के अंदर हो तो मिलाओ, बताओ। मिलेगा? आदि व्याधि उपाधि, मानसिक दुख, वाचिक दुख, कायिक दुख, तीनों प्रकार के दुख। भले काया से दुख नहीं प्राप्त किया हो, मन से तो दुखी हो गया हो। संसार में असारे नति सुम वाही वेणा पोरे जानन तो ये जीवो
जीव ये सब चीज जानता ही है। पहले ही कहा था, पहले श्लोक ही बताया संसार का स्वरूप उसके अंदर बता दिया उन्होंने। पहले श्लोक के अंदर हर जीव ये जानता है कि आसारी से संसार के अंदर व्याधि और वेदना के अलावा कुछ भी नहीं है। भले शरीर के अंदर रोग नहीं आया, आप निर्दोष निरोगी शरीर वाले हो, किसी ने दो शब्द सुना दिए, मन बेचैन हो गया। क्या हो गया? टेंशन आता है कि नहीं आता? मुझे क्यों बोला? मैंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने मुझे इतना क्यों सुनाया? होता है कि नहीं होता ऐसा? आपका अपराध नहीं होता है, गलती नहीं होती है, फिर भी कोई आकर आपको कुछ दो चार सुना देते खरी खोटी, उस समय हमारे मन के अंदर क्या चिंतन रहता है? हम सोचते, दुख लगता है उस समय, संसार का स्वरूप समझ में आता है उस समय, वैराग्य आता है उस समय। एक हमारी बाल चेष्टा, बाल सहज चेष्टा होती है। कोई भी मुमुक्षु संयम लेने के लिए तैयार होता है, हमारे घर के अंदर वायना वगैरह करने के लिए हम उसको बुलाते, पहला ही प्रश्न होता है वैराग्य कैसे प्रकट हुआ? बरोबर ना? होता है कि नहीं होता? कैसे प्रकट हुआ वैराग्य? संसार के अंदर ऐसा कौन सा निमित्त नहीं है जिसको पाकर जीव वैराग्य को प्राप्त नहीं करे? बोलो। मैं तो समझता हूं वो मूर्ख है जिसको वैराग्य प्राप्त नहीं होता। क्या काम का हो? जो मूर्ख होता है जिसको वैराग्य प्राप्त नहीं होता। संसार की घटनाओं को देखकर अगर उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हो जाए तो महामूर्ख है। भले संयम के प्रति उत्साहित न बने, लेकिन संसार के प्रति निर्वेद भाव वाला तो बने। क्या संवेग, संसार को छोड़ना है, संवेग वृत्ति को प्राप्त करे। संसार खराब है, निर्वेद तो उसको जगे, रहना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ नहीं होता है, इतना प्रबल पुण्य नहीं है, चारित्र मौन्य कर्म का तीव्र क्षोभम नहीं है, जिसके कारण संसार के अंदर बंध कर रहना पड़ता है। सम्मदिठी जीवो जैवी उपाम समाये किंची अपो सीहो ही बंधो जेण न निधन दसम कोण है। संसार में रहना पड़ता है, संसार में रहते दो है बहुत फर्क है। फर्क है कि नहीं है? दवाई खानी पड़ती है, दवाई खाते हैं, दोनों फर्क है नहीं? दवाई खाते शौक से, मौज शौक से खाते, जिस प्रकार रसगुल्ला खाते इस प्रकार दवाई खाते। हाँ, अपनी भांति हो कोई चीज़ जिस प्रकार हम खाते हैं उसी प्रकार से दवाई खाते। जिस प्रकार आम का रस खाते इस प्रकार से कड़वी दवाई पीते नहीं, पीना पड़ता है। संसार में जीना पड़ता है, इसके लिए जी रहे हैं। ऐसा कभी भाव आया मन के अंदर? मैं क्यों संसार में जीता हूं, क्यों रहा हूं संसार के अंदर? दुख नहीं लगता इधर रहने से, सुख मिलता है। जिस प्रकार संसार के अंदर वैराग्य क्षणिक है हमारे लिए, इसी प्रकार जो भी चीज मिलती है सारी चीज कायम रहती है हमारे साथ। तो उसकी क्षणिकता का हम विचार क्यों नहीं करते? संसार के अंदर परिवार मिला, कायम मिलने वाला है, कायम रहने वाला है साथ में। अपनी इच्छा तक अपना परिवार अपने साथ कायम रहेगा, गारंटी है आपके पास। अपनी इच्छा तक अपनी संपत्ति अपने पास रहेगी, गारंटी है आपके पास। अपनी इच्छा तक अपना शरीर अपना रहेगा, गारंटी है आपके पास। बताओ मुझे, कोई रोग नहीं आएगा? मैंने कल ही सनत कुमार चक्रवर्ती का दृष्टांत बताया। चक्रवर्ती है, 6 खंड के अधिपति, राज सिंहासन पर
राज का वेश पहनकर बैठे हुए अद्भुत रूप उनका। देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा उनके रूप की प्रशंसा करते। तीनों लोक में ऐसा किसी का रूप नहीं है जैसा चक्रवर्ती सनत चक्रवर्ती का रूप है। उस रूप को देखने के लिए उधर से दो देव आए चक्रवर्ती के पास। स्नान गृह में थे वो। मैं अभी स्नान कर रहा हूँ, जब आभूषण वस्त्र पहनकर सिंहासन के ऊपर बैठूं तब मेरे रूप को आप देखना। रूप का अहंकार आ गया। जैसे ही सिंहासन पर बैठे दोनों देव उसको देखकर तू करने लगे, अरे क्या तेरा रूप है। तेरे शरीर के अंदर 16 महारोग उत्पन्न हो सके इस क्षण के ऊपर। क्या कितने भले बाहर से तेरा रूप अच्छा है, अंदर तो 16 भयंकर महारोग उत्पन्न हो चुके तेरे शरीर के अंदर। कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कि थूक दानी लाई थूका अंदर से कीड़े निकले। देख ले तो जिस रूप का तू अपने आप का अहंकार करता है उस रूप का तू देख ले। रोम रोम काया बगड़ी गई, मद चौथानो ये टानो रे। 8 मद की सज्जाई के अंदर शरण चक्रवर्ती की बात आती है। रूप का मद किया। अब टिकेंगे संसार के अंदर, संसार का स्वरूप 1 सेकंड के अंदर पा लिया। सिंहासन के ऊपर से खड़े हो गए, निकल गए 6 खंड का राज्य छोड़ के फटाफट बाहर। नहीं चाहिए संसार। अगर यही संसार का स्वरूप है तो ऐसा संसार है मुझे रहना नहीं है। क्षण मात्र के अंदर वैराग्य की प्राप्ति, प्रबल वैराग्य। उधर से ही सिंहासन के ऊपर से उठकर निकल गए 6 खंड के राज्य के स्वामी चक्रवर्ती, पूरी सेना और उनका पूरा स्त्री परिवार। 1,92,000 स्त्री। कितनी पत्नी उनकी होती है? 64,000 लीगल, और बाकी जो होती है वो इलीगल होती है। 1,92,000 पत्नियां उनकी। कितनी? पूरा परिवार 6 महीने तक पीछे पीछे गया है। जहाँ भी जाए वो चक्रवर्ती सनत कुमार संयम का वेश ले लिया। जहाँ पर भी है 6 महीने तक पीछे पड़ा हुआ है। एक दिन भी उनको छोड़ा नहीं है, पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। तो उनका क्या होगा? जबरदस्त तप आराधना साधना के अंदर लग गए, अनेक प्रकार की लब्धियों को प्राप्त की। देवलोक से अश्विनी कुमार देव जो वैद्य देवों के वैद्य होते हुए आए नीचे। आपके शरीर का रोग मैं मिटा देता हूँ। अगर तेरे अंदर ताकत है मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप बोलो तो आपके रोग मिटा देता हूँ। क्या बोला सनत कुमार चक्रवर्ती ने? हाँ? संसार का रोग मिटा दे, मेरे अंदर पड़ा भव रोग मिटा दे। शरीर का रोग मिटाने की ताकत तो मुझ में भी है। क्या? मेरे शरीर में जितनी व्याधि अभी है सारे रोगों मिटाने की ताकत तो मेरे अंदर भी है। अगर तेरे अंदर कोई ताकत हो तो मेरा भाव रोग मिटा दे, मेरा संसार मिटा दे। तुरंत अपने मुंह से थूक निकाला, उंगली पे रखा, सड़ गई थी उंगली कोड वगैरह रोग के द्वारा। ऐसे थूक लगाया, सोने के जैसी उंगली हो गई। ये रोग तो मिटाने की मेरे में भी ताकत है, तो मिटा सके तो मेरे भाव रोग को मिटा दे। देव भी झुककर वंदना करके रिटर्न हो गया। ये वैराग्य था। क्या था? आता है ऐसा वैराग्य? कितनी बार दुखी हुआ, हॉस्पिटल में कितनी बार गए, मन के अंदर अनाति मुनिपना आया। रोग जाए जो आज नहीं रात तो संयम ले प्रभात। विचार आया कभी? आया विचार? नहीं आया। कुछ साल पहले की एक बात है। अहमदाबाद के अंदर अखबार नगर के अंदर एक भाई, कैंसर था, अंतिम अवस्था। उनके तो बेटे थे रक्षित। और पहला ही जब परीक्षण कराने गया तो परिचय में आए थे दोनों लड़के, छोटे छोटे थे तब। उनकी वाइफ उधर पाठशाला में पढ़ाती थी। मुझे पता चला कि थोड़ा उनका कैंसर वगैरह का है प्रॉब्लम, तो मैं खाली उनको वासक्षेप करने के गया, मंगलिक सुनाने के लिए गया था। उधर मैंने सवाल किया उनको, जो भाई थे, 2 बेटे और पत्नी और परिवार, 4 जन का परिवार, इतना कोई सामान्य परिवार था। खाली मैंने उनको पूछा, आप एक संकल्प करो, अगर मेरा रोग मिट जाए तो जिस दिन रोग मेरा मिट जाए उस दिन दूसरे दिन मैं दीक्षा लूंगा, संकल्प कर लो। क्या? शायद उसके प्रभाव से कुछ फर्क पड़े। मरने को तैयार है, संकल्प करने को तैयार नहीं।
नहीं लिया, दीक्षा तो कैसे ले सकते हो? मतलब आप निर्धार करो, जिस दिन मेरे शरीर में से व्याधि निकल जाएगी मैं धर्म के शरण में चला जाऊंगा, मैं संयम ले लूंगा। नहीं लिया, तीसरे दिन खत्म हो गया। समाचार मिला कि वो तो परलोक सिधार गए। संसार का राग कितना है कि मेरे 2 बेटों का क्या होगा, मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, पता तो है। अभी तो लास्ट स्टेज है, कब 1 to 9 11 हो सकता है, आपका पता चलना नहीं है। तीसरे दिन ही वो वहां पर खत्म हो गए। फिर भी मन के अंदर, इस अवस्था के अंदर अंतिम समय था, फिर भी मन में विचार नहीं आया कि मुझे संयम लेना है। इतना संसार का डरावना स्वरूप खुद ने देख लिया है, खुद ने भुगत लिया है। मेरे शरीर के अंदर आज 6 से 12 महीना से जो कैंसर की पीड़ा है, खुद ने अनुभव कर लिया है। फिर भी मन के अंदर अभी भी वैराग्य प्रकट नहीं होता है, अभी भी संसार को छोड़ने की चाहना नहीं होती है, अभी भी संयम मार्ग पे जाने की इच्छा नहीं होती है। क्लिष्ट कर्म से आविष्ट वो जीव रहते हैं। हमारे कर्म कैसे है? भयंकर कोटि के क्लिष्ट कर्म है। हमारे ऊपर भी आपत्तियां आती है, विघ्न आते नहीं आते। कभी मन में विचार आता है इस आपत्ति से पार हो जाऊंगा तो संसार से पार होने का मैं निर्णय करता हूं। कभी आया मन में विचार? भावना भी जगती है कभी संयम लेने की। मन के अंदर तरंग उठते, संवेग रंग तरंग झीले। हाँ, संवेग का रंग तरंगों बनकर हमारे अंदर आता है कि नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? मतलब अभी हमारा संसार बहुत लंबा बाकी है, काफी दूर तक जाना है। अभी संसार कटा नहीं है, संसार बढ़ा है, बहुत लंबी सफर काटनी बाकी है। न जाने कितने भव है। खास सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया होगा तो भी अनंत भव हमारे बाकी, अनंत पुद्गल परावर्त बाकी है। कितने अनंत काल बाकी है, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र तक अभी हमारा भ्रमण बाकी है। सम्यक प्राप्त होने के बाद भी अनंत काल चक्र तक आत्मा घूमती रहती है, क्योंकि आधा पुद्गल परावर्त काल बताया है। एक बार सम्यक्त्व की स्पर्शना होकर दूसरी बार जब सम्यक्त्व स्पर्शना होती है, उसका बीच का जो समय बताया लॉन्ग टाइम है, कितना? आधा पुद्गल परावर्त। इतने समय घूमने की इच्छा है, दुख भुगतने की इच्छा है, संसार में भटकने की इच्छा है। मुक्ति का अगर कोई मार्ग हो संसार के अंदर से तो मनुष्य भाव है, और उसके अंदर भी परमात्मा का पाया हुआ सानिध्य, जो शासन है परमात्मा का सानिध्य है, तब जाकर हम इस बाकी कहीं पर भी वो स्थान आपको मिलेगा नहीं। देव के भव में जाए, मौज शौक में जीवन पूरा हो गया, नरक गति के अंदर गए, दुखों के अंदर जीवन पूरा हो गया, तिरंज गति के अंदर गए, खाली इच्छा और अपेक्षाओं के अंदर जीवन पूरा हो गया, मनुष्य भव के अंदर आए, चाहने की, कुछ भी पाने की चाहना के अंदर जीवन पूरा हो गया, और कुछ नहीं। 50-60 साल तक भी हमको संसार देखकर अगर हमारे मन के अंदर वैराग्य भाव प्रकट नहीं होता है, इससे बड़ा क्लिष्ट कर्म हमारा क्या और हो सकता है? जब भी देखते हैं 6-7 साल 8 साल 9 साल 10 साल के छोटे छोटे बच्चे संयम मार्ग के ऊपर प्रयाण कर देते हैं, कभी कभी 80 साल के 90 साल के लोग भी संयम मार्ग के प्रयाण करते हैं, उनको देखते हैं। अपार धन वृद्धि वाले संसार से पार हो जाए होने के लिए संयम मार्ग अपना लेते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों को पाने वाले भी संयम मार्ग पे चले जाते हैं, और हम इधर ही बैठे जिससे कभी मरने वाले नहीं है। को जाने न मरी स्वामी, जो जाने न मरी स्वामी, मेरा के शतक के अंदर बताया। घर में कौन पड़ा रहता है, संसार में कौन पड़ा रहता है? वो अपने आप को जानता है मैं कभी मरने वाला नहीं। अज्जम कलम परंपरारी पुरुषा चिंतन्ति अत संपत्ति अंजलि गयम व तोयम गलंत माऊ न पिछंती। आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा, बस सोचता ही रहता है। हाथ के अंदर, हथेली के अंदर पानी रखते हैं अपन, कितने समय हथेली में रहता है? धीरे धीरे बूंद बूंद कर गिरता जाता है। उसी तरह हमारा आयुष्य भी बूंद बूंद कर प्रति क्षण गिरता जाता है।
कब यमराज का बुलावा आ जाएगा और उठाकर ले जाएंगे पता नहीं। फिर भी अभी भी मुझे उस भाव से वैराग्य नहीं आता। संसार की अनुप्रेक्षा है। कौन सी अनुप्रेक्षा है? संसार अनुप्रेक्षा। संसार का चिंतन करना। संसरन्ति जीवा यस्मिन् इति संसार, जिसके अंदर जीव बार बार भटकते रहते हैं। संसरन्ति मतलब बार बार भटकना, उसी का नाम है संसार। संसार की व्युत्पत्ति संस्कृत के अंदर किया जाए, संसरन्ति जीवा यस्मिन् इति संसार। बार बार जीव जिसके अंदर भटकते रहते, मुक्ति मार्ग को नहीं पाते, तब तक वो जो संसार के अंदर उनका भटकना है, उसी का नाम संसार बता। कितना किसको भटकना है वो बता दो, पता चले। कितने भव तक अभी दुखों को सहन करना है, कितने भव तक आक्रोशों को सहन करना है, कितने भव तक जन्म लेना है, कितने भव तक मरना है। जन्म जरा मरणों करी था क्यों, बोलते तो बहुत है। अनहारी पद में करया विगह गई अनंत, दूर करी ते दीजिए अनहारी शिव संत। बोलना नहीं है, खाली कर कर दिखाना है। संसार को पार पाना है मुझे। गेह पलिते किमम सोयामी लज्जित पाणम अवक्षयामी। घर जल रहा है और मैं चैन से सोया हूं। हाँ, घर जल रहा है और मैं चैन से सोया हूं। अपने आप को जलता है वो, फिर भी उसकी उपेक्षा करता है। संसार में आग के अलावा कुछ है? जल रहे कि नहीं जल रहे? लंका क्यों जली? किसी ने बहुत बड़ी मार्मिक बात बताई। लंका क्यों जली? 5 कारण बताए। रावण का पाप, सीता का संताप, राम का ताप और हनुमान का बाप। 4 मिले लंका नहीं जले तो। और विभीषण का विलाप, विभीषण का ताप संताप। 5 वस्तु बताई। रावण का पाप तीव्र उदय के अंदर आया, राम का ताप यानी कि राम का प्रताप वहां पर काम आया, सीता का संताप काम आया, और हनुमान का बाप कौन? पवन, हवा, पवनंजय। 4 मिले लंका नहीं जले तो क्या जले? हमारी लंका भी जल गई है, जल रही है ना। किसके घर में आग नहीं लगी बताओ मुझे? जब से हमने जन्म लिया है, हमारे घर के अंदर एक बार भी क्लेश नहीं हुआ हो, ऐसा घर कौन सा? एक बार भी शोक का वातावरण नहीं हुआ हो, ऐसा घर कौन सा है? एक बार भी वाद विवाद नहीं हुआ हो, ऐसा घर कौन सा है? एक बार भी हमारा इंसल्ट नहीं हुआ हो, ऐसा घर कौन सा है? हमारा अपमान नहीं हुआ, ऐसा घर कौन सा है? मिलेगा संसार के अंदर? तो और क्या चाहिए वैराग्य के कारण? भले दुख गर्भित तो दुख गर्भित, वैराग्य तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? दुख गर्भित भी वैराग्य होगा तो भी काम आएगा, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो भाव गर्भित वैराग्य आने की संभावना ही कहाँ है? इतने दुखों के अंदर पढ़कर भी कभी भी मन के अंदर हम भावना नहीं करते मुझे उन दुखों से बचना है, उन दुखों से बाहर निकलना है, कैसे मैं निकलूं, चिंतन भी नहीं करते, और उसी घटना के अंदर आगे के आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वरूप समझने के बाद भी, इसके लिए मैंने बोला ना कि इस संसार का स्वरूप देखकर जिसको वैराग्य नहीं आए वो महामूर्ख है। क्यों मूर्ख है पता है? कि समझता भी है कि इसमें दुख है, फिर भी वैराग्य नहीं आता है। तो वो ऐसा काम कौन कर सकता है? सामने कुआं है, फिर भी वो कुआं की तरफ दौड़ता है, वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा? सामने आग लगी है, फिर भी व्यक्ति इस आग की तरफ दौड़ता है, पता है जलकर भस्म हो जाएगा, उसको पता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम करेगा? कौन करेगा बोलो? कौन करेगा दिनेश भाई?
आपके मुंह से सुनना है। कौन करेगा ऐसा काम? हाँ, मूर्खी करेगा ना, कि महामूर्ख करेगा? पूरा संसार जल रहा है, गेह पलित है, पूरा घर जल रहा है, संसार जल रहा है। संसार दावा नरदाह नीरम सम्मोह धुली हरणे समीरम। कुछ बात हरिभद्र श्री महाराज ने अपने अंतिम समय की अंतिम श्लोक के अंदर बता दिया। संसार दावा नल दाहन, संसार दावा नल के जैसा है। जंगल की जो आग लगती है कोई बचता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। उसको रोकने के कोई उपाय होते? हाँ? आग के सामने आग बन जाओगे, रुक जाएगी आग। जहाँ आग जल रही है सामने दूसरी आग जला दो, वो आग रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। यहाँ संसार की आग लग रही है, वैराग्य की आग जला दो, संसार की आग मिट जाएगी। राग की आग जल रही है, विराग की आग जला दो, बस, और कुछ नहीं करना है। एक माचिस की तिल यहाँ पर लगा, एक दूसरी उधर लगा दो, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक मैदान साफ हो जाएगा। आगे बढ़ेगी नहीं संसार की आग। संसार की आग को रोकने के लिए वैराग्य की आग जलानी अंतर के अंदर जरूरी है। अनेक प्रकार से संसार के ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। 12 भावना के अंदर संसार भावना भी बताइए। ये संसार आखिर है क्या? मैं क्यों पड़ा हूँ उसके अंदर? क्यों मुझे निकलने की इच्छा नहीं हो रही है? ऐसा कौन सा अंदर धन माल डाटा हुआ है? हाँ, क्या डाटा हुआ है बताओ तो सही, कि जिसको पाने की लालच के अंदर हम संसार के अंदर पड़े हुए। अनेक भवों तक हमारा जिसके साथ संबंध होता है राग या द्वेष के साथ, अनेक भवों तक वो व्यक्ति सामने टकराता है। या तो राग से टकराता है, तो द्वेष से टकराता है। एक व्यारानुबंध से टकराता है, रागानुबंध से टकराता है। और टकराव को बंद करनी है तो आज से उसके साथ नाता तोड़ देना पड़ता है। रूड़ा राजमहल ने त्यागी पहला चाले अरे वैरागी। त्याग वृत्ति बताई शासन के अंदर। त्यागे सो आगे, जे कंते पिए बोए लद्दे भी पिट्टी, कोई साई न चाहिए बोए से चाहिए उठती। 10 वैकालिक सूत्र के अंदर बताया, दूसरे अध्ययन के अंदर। जो भी व्यक्ति स्वाधीन भोगों का सामने से जाकर त्याग करता है, सामने से छोड़ता है, ज्ञानी भगवंतों की नजर में वो सच्चा त्यागी है। नहीं मिले और त्याग करना तो मतलब क्या है? तो त्याग नहीं होता है। मिलने पर जिसका त्याग करना है वो सच्चा त्यागी है। संसार के अंदर अभी हमारे लिए ऐसी कौन सी चीज बाकी है जिसका हमने आसेवन नहीं किया हो? खा लिया भरपेट। जो भी चीज संसार में बनती थी सारी चीज हमने खा ली। जितना भी देखने जैसा था हमने सब देख लिया, जितने भी सुनने जैसा था हमने सुन लिया, स्पर्श योग्य जितनी भी चीज थी हमने उसको स्पर्श कर लिया, सूंघने योग्य जितनी 5 इंद्रियों के विषय को संपूर्ण रूप से हमने भोग लिया। अब बाकी क्या है? बाकी क्या है? एक औषधि आती है, वनस्पति, हाथ के ऊपर लगाते तो खुजली होती है उससे। क्या होता है? हाथ के ऊपर उसको घिस ले ना तो क्या होता है? वो खुजली होती है। फिर वो जितना खुजाता जाएगा ना, खुजली बढ़ती जाएगी। संसार की सुख खुजली के जैसे ही है। जितना भोगते जाओगे इतना क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा, उसकी लालसा बढ़ती जाएगी। उसके ऊपर अब ध्यान नहीं दोगे, धीरे 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 अपने आप वो शांत हो जाएगी। अभी तक खाने की इच्छा मिटी, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, कभी मन के अंदर आता है अभी जो भी खाऊंगा सबके अंदर सुदर्शन चूर्ण मिलाकर खाऊंगा। बहुत खा लिया आज तक, बहुत खा लिया। कितना खाया? बाकी है कुछ? ढेर के ढेर हो जाए रोटियों के। 50 साल की आपकी उम्र, एवरेज रोज की 4 रोटी गिनो, 50 साल के दिन कितने हुए?
36 50 180 18,000 दिन हुए। रोज की एवरेज 4 रोटी। कितनी रोटी हुई? हाँ, 7,20,000 रोटी खा ली, पेट भरा? कितनी रोटी खा ली? 4 की एवरेज 4 की दिन की, 4 से ज़्यादा ही होती है, लेकिन 4 दिन की गिनो। 7.5 लाख रोटियां हजम कर गए हम, बाकी सब खाए वो अलग। पेट भरा? कितने मीटर कपड़ा पहन लिया शरीर के ऊपर? मन भरा? नहीं भरा। कितना भी कर लो फिर भी हमारा संतोष पूरा होता नहीं। बस यही चीज समझनी है। ऐसा बताया कि इस संसार के अंदर भटकते भटकते अपनी माता का हमने दूध कितना पिया, पता है? कितना पिया होगा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। नदियां की नदियां बह जाए, समंदर भर जाए इतने। इस तिरछा लोक के अंदर जितने समंदर है, इसके अंदर जितना पानी है, उससे भी तो कई गुना ज्यादा एक माता का दूध बेटे ने पिया है संसार के अंदर। कितना? जितने भी समंदर है, स्वयंभू रमण समुद्र से लेके सब ले लो, असंख्य एक राजलोक तक ये अपना तिरछा लोक, उसके अंदर 75% से ज्यादा तो खाली पानी है। कितना? खाली 25% भूमि है, तो 75% पानी। सभी समुद्र हजार हजार योजन ऊंडे, कितने? कितना पानी होगा इतना? उससे तो कई गुना ज्यादा तो बच्चे ने अपनी माता का दूध पिया इस संसार के अंदर। इतना भटकन हुआ है उसका, इतना संसार के अंदर वो भटका हुआ है, फिर भी संतोष नहीं है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। देवलोक के अंदर अनंत बार गए, कितनी बार? और कितने भोग भुगते, कितने रत्न हमारे पास थे, कितने विमान हमारे पास थे, कितनी संपत्ति हमारे पास थी, कितने आभूषण हमारे पास थे, सारा भोग किया, फिर भी संतोष नहीं। अनेक भवों के अंदर इस प्रकार से पूरी पृथ्वी हमने माप ली, 14 राजलोक हमने पूरा भटक भटक के 14 राजलोक की यात्रा हमने कर ली है। कितनी बार कर ली? अनंत बार। फिर भी अभी भी भटकना चालू है, फिर भी अभी भी घर से बाहर जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, फॉरेन जाना है, थाईलैंड जाना है, बैंकॉक जाना है, मणिपाल जाना है, मेघालय जाना है, कहाँ के क्या जाना है, शिमला जाना है, मनाली जाना है, अभी भी जाने की इच्छा हो रही है। जबकि पूरा 14 राजलोक भटक कर आ गए, सिद्धशिला से लेके 7वीं नरक तक, 1-2 बार नहीं, अनंत बार भटक कर आ गए, फिर भी अभी भी हमारी उधर से निकलने की इच्छा कम होती नहीं। जबरदस्त इस संसार का स्वरूप हमको समझना है, इस संसार की अनुप्रेक्षा के अंदर हमको आना है, चिंतन करना। मेरी आपको एक राय है, खाली मात्र रोज 24 आवर्स में से खाली 10 मिनट निकालो। कितने? स्वयं के लिए चिंतन करो, आत्मा का चिंतन, और दूसरे नंबर के अंदर इस संसार के भावों का चिंतन करो, संसार के स्वरूप का चिंतन करो। सबके लिए मैंने इतना कुछ कर लिया, करते ही है सब, नहीं करते ऐसा नहीं है। संसार के अंदर आए, परिवार है, परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करना ही पड़ता है। सबके लिए इतना कुछ कर लिया, मेरे लिए क्या किया? सबसे पहला प्रश्न अपने आप, मेरे लिए, मैंने स्वयं के लिए क्या किया? व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है कि दूसरों के लिए जीता है? 100 साल का अपना आयुष्य, हाँ, 100 साल के अपने आयुष्य के अंदर व्यक्ति स्वयं के लिए कितना जीता है और दूसरों के लिए कितना जीता है? बोलो, निकालो, तो अंदाजा तो निकालो, कम से कम पता चले मुझे। चिंतन तो करो, मैंने दूसरों के लिए कितना जिया, उससे मुझे फायदा क्या हुआ, अपने लिए मैंने क्या किया, उससे नहीं किया, क्या नहीं किया, उसका मुझे नुकसान क्या हो, बस उसका लेखा जोखा करो, मेरा क्या जाएगा, कुछ करने की जरूरत। 100 साल की अपनी जिंदगी के अंदर व्यक्ति 100 दिन भी अपने लिए नहीं जीता है।
क्या? बाकी के सारे दिन जो भी होते 35,900 दिन सब दूसरों के लिए वो जीता है। अपने लिए कितना जिया पता ही नहीं है। मैं किसके लिए जी रहा हूं पता है आपको? सूर्यकांत भाई किसके लिए जी रहे हो? कोई आपको प्रश्न करे आप किसके लिए जी रहे हो, क्या जवाब है आपके पास? दिनेश भाई क्या जवाब है बोलो? खुद के लिए जी रहे हो मतलब दूसरों के लिए। जितना समय दूसरों के लिए जीते इससे मात्र 1% समय अपने लिए जी जाते हैं ना तो यहां पर आकर बैठ गए होते, उधर नहीं बैठते। अपने लिए जीने की चाहना होती, मुझे मेरे लिए जीना है, आई वॉन्ट टू लिव माई सेल्फ, मुझे मेरे लिए जीना है। हाँ तो इधर ही बैठ गए होते, उधर क्यों बैठते? कुर्सी नहीं पाठ मिलती, वो भी सुधर्मा स्वामी। हाँ श्रीकांत सैनिक भाई किसके लिए जी रहे बोलो? आज आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे भी समय दिन में मिले एक ही चिंतन करा मैं किसके लिए जी रहा हूं। हाँ मैं किसके लिए जी रहा हूं, बस अपने आप को प्रश्न करो। इतना प्रश्न, इतना होमवर्क आपके पास। फिर कल आपके अंदर क्या भाव प्रकट होते हैं बस उसको चिंतन करना, कितना अच्छा लगेगा उसके अंदर। स्वयं के लिए जीना है मुझे, अन्य के लिए मैंने बहुत जी लिया, स्वयं कृतकृत्य होना है। अनंत भव तक परमात्मा दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अंतिम भाव आता है जब परमात्मा अपने लिए जीते हैं। अपने लिए जीना मतलब पुरुषार्थ करते केवल ज्ञान पाने का, अब अपने लिए करना है, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, बहुत सेवा कर ली सबकी, बहुत शुश्रूषा कर ली, सार संभाल भरण पोषण बहुत कर लिया, खुद के लिए करना। जब खुद के लिए जीना चालू कर देंगे ना सही मायने में अंदर वैराग्य प्रकट हो जाएगा। जब तक दूसरों के लिए जियोगे वैराग्य नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम्हारे सब स्वार्थी नहीं हो जाएंगे अपने लिए जीने वाले। हाँ स्वार्थी बनना है, सेल्फिश बनना है, उसके लिए आपको कब तक दूसरों के पीछे भागते रहोगे? और उसे मिलने वाला क्या है? संसार बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। अपने लिए एक बार जी कर देखो। ताव कायम ठाणे न मोणे न जाने न अप्पण बोसरा में कुछ नहीं चाहिए मुझे, न संसार चाहिए, न परिवार चाहिए, न कोई संपत्ति चाहिए। अप्पण बोसरा में बोसीरा दिया सब। एक बार एक कार्य कर ले, फिर देखो शांति कहाँ मिलती है। अपनी बात शांति की चल रही, मैं पकड़ के लाऊंगा वापस इधर ही। फिर शांति अंदर आत्मा में प्रकट होती है कि नहीं होती मुझे बताओ। स्वयं के लिए खुद जीना है, बस एक बार प्रयत्न करो, मुझे मेरे लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं जीना है। भले संसार के अंदर व्यवहार से संसार के अंदर आपको रहना पड़ता है, संसार के भावों को आपको प्रदर्शित करना पड़ता है, व्यवहार से करो। अंतर आत्मा की निश्चय आत्मा से तो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरी आत्मा के अंदर हूं, बस मैं मेरे अंदर ही रहता हूं, बस मेरे को दूसरे बाहर रहना नहीं है। व्यवहार से भले ही कुछ कार्य करना पड़ता है आपको, वो भी दुखी मन से, सुखी मन से नहीं, वो भी मन लगा कर नहीं, अमनस्क होकर संसार का कार्य करना है। नीम का रस आपको पिलाए दवाई की औषध के अंदर, मन से पीते। कड़वी औषधियां डॉक्टर देते मन से पीते, मन से खाते। कैसे खाते? इच्छा के बिना। तो संसार के जो भी व्यवहार है उसको निभाना है आपको, बिना इच्छा से निभा सकते, भले उधर जाना पड़े, भले शरीर आपका वहां पर जा रहा है, मन नहीं जाना चाहिए, आत्मा नहीं जानी चाहिए, बस शरीर भले जाए। एक ऐसा भी प्रयोग करना जैसा है संसार के अंदर,
मुझे मन से कोई भी संसार का कार्य करना नहीं है। मन से अगर कुछ कार्य करना है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है, बस उसके अंदर ही मुझे जुड़ना है। मैं सामायिक करूँ, मैं पोषित करूँ, मैं प्रतिक्रमण करूँ, शुभ भाव से करूँ, परमात्मा की पूजा करूँ, भले परमात्मा का चैत्यवंदन स्तवन करूँ, भले परमात्मा का मात्र दर्शन करो, लेकिन वो मेरे लिए करो। इस बात का अगर अंदाजा हम लगा दे, एक बार उसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, सचमुच में संसार के प्रति वैराग्य आ जाएगा और शुभ ध्यान के अंदर हम चले जाएंगे। धर्म ध्यान की पराकाष्ठा यानी कि शुक्ल ध्यान होता है। क्या होता है? धर्म ध्यान की जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पराकाष्ठा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान आएगा, संसार पार हो जाएगा। इसके लिए धर्म ध्यान के अंदर टॉप लेवल का स्थान प्राप्त करना है हमको। 4 प्रकार की मैंने अनुप्रेक्षा बताई: एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा। कोई किसी का संसार के अंदर है ही नहीं, था नहीं, होने वाला नहीं। व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है रोगी बनकर, भयंकर पीड़ा से वो पीड़ित होता है, पूरा परिवार आमने सामने खड़ा रहता है, एक लेश मात्र भी उसका कोई दुख ले सकता है क्या? स्वयं को ही भुगतना है। अगर दुख स्वयं को भुगतना है तो आत्मा स्वयं सुख क्यों नहीं भुगत सकती है? अगर दुख भुगत सकती है आत्मा अकेली, तो सुख क्यों नहीं भुगत सकती है? अपनी हैप्पीनेस, अपना सुख, अपना आनंद, अपनी अनुभूति अपने अंदर ही है, बस प्रकट करना बाकी है। आनंदमय जीवन अगर बिताना है, सुखमय जीवन बिताना है, आत्मा के अंदर उतर जाना है, बस आत्मा के बारे में चिंतन करना है, स्वयं के बारे में चिंतन करना है। दूसरा का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसका क्या होगा, अरे उसके परिणाम में, कर्म परिणाम के साथ जो होना होगा, मैं उसका कुछ कर सकता, उसका न तो भला कर सकता हूँ, न तो उसका बुरा कर सकता हूँ। अपने अपने कर्म परिणाम से जीव अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार जीवन अपने जीते हैं। कोई किसी के लिए कुछ भी कर सकता नहीं है। हम मानते कि मैंने किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सकटनो भारत जी में स्वान ताड़े, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता रहता है और कुत्ता सोचता है पूरे गाड़ी का भार किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। बस हमारी कुत्ते की जैसी हालत है, मेरे संसार का भार मेरे ऊपर है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी ताकत ही नहीं है किसी के लिए कुछ कर सको। उसके पुण्य के हिसाब से ही वो व्यक्ति जिएगा, उसका जीवन उसके पुण्य के हिसाब से ही चलेगा। एक बाप अपने बेटे को लखलूट दौलत देकर जाता है, 70 पेटी खाए इतना, लेकिन बेटे के पुण्य में नहीं होता है, रातों रात भिखारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और एक बाप, उसके पास फुटी कौड़ी नहीं है, बेटे को कुछ भी दिया नहीं है सिवाय आशीर्वाद के, वो बेटा रातों रात करोड़पति बन जाता है उसके पुण्य के हिसाब से। बाप के पुण्य से नहीं चलता। मैना सुंदरी को भी पूछा, आप बाप कर्मी कि आप कर्मी? कि आप कर्मी। बाप कर्मी नहीं, अपने सगे बाप को सामने चैलेंज सभा के अंदर देती है, मैं आप कर्मी हूँ, बाप कर्मी नहीं हूँ। मेरे कर्म का फल मुझे भुगतना है, बाप के कर्म का नहीं। क्या हम कैसे है? कौन है? बोलो, आप कर्मी के बाप कर्मी? बोलो, अभी बोलो। हाँ, आप कर्मी के बाप कर्मी? बोलो, पता तो चलना चाहिए ना मुझे, मैं कौन हूँ। मेरे कर्म का फल मुझे ही भुगतना है, शुभ या अशुभ जो भी हो। और किसी भी व्यक्ति के लिए मैं उसके कर्म बंध के अंदर निमित्त बन सकता हूँ बराबर, लेकिन उसके कर्म को तोड़ने में मैं निमित्त नहीं बन सकता हूँ। उसके दुखों को तोड़ने में मैं निमित्त बन सकता, उसको सुखी करने में न तो मैं निमित्त बनता हूँ, उसको दुखी करने में निमित्त बनता हूँ। खाली बाहर का एक परिणाम होता है कि इसके कारण वो दुखी हुआ। वो दुखी होता है अपने कर्मों के कारण, वो सुखी भी होता है तो अपने कर्मों के कारण। मन के अंदर ये भाव हमेशा के लिए बिठा देना, कोई किसी के लिए कोई कुछ कर सकता नहीं है। सभ्य जीवा कमवश 14 राज्य भ्रमंत। सभी जीव अपने अपने कर्मवश इस 14 राज्य लोक के अंदर भ्रमण करते। कोई किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी का कोई सुधार नहीं सकता। ये वाक्य जड़बे सलाह हर घर के अंदर लगा देना। मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकती नहीं, न कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। बस इतना मन के अंदर आ जाएगा, संसार के प्रति तीव्र वैराग्य प्रकट हो जाएगा। भले ही इस भव के अंदर चारित्र मिले कि ना मिले, लेकिन सिमंदर स्वामी के पास जाकर अगले भव के अंदर हमको चारित्र को प्राप्त कर सकेंगे। अगर तीव्र भावना रहेगी, चारित्र पाने की तीव्र झंखना रहेगी, अगले भव के अंदर
8 વર્ષની कोमल वय में संयम लेवो, स्वामी कने परमात्मा के सामने जाकर संयम ग्रहण अंगीकार करेंगे, उसी भव के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में भी चले जाएंगे। मात्र पुरुषार्थ यहाँ से चालू करना है, संसार को समझना है, संसार को देखना है, संसार के स्वरूप को पाना है और उसके हिसाब से संसार को काटने का हमको प्रयास करना है। विशेष अगले कल देखेंगे शुक्ल ध्यान के बारे में। धर्म ध्यान का 4 दिन मैंने धर्म ध्यान के लिए आपको सुनाया है, बात बताई है। उसके चिंतन के अंदर रहना, मन को व्यग्र नहीं करना, मन को चिंतन अनुप्रेक्षा के अंदर लगाना, चिंता के अंदर लगाना नहीं, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना।